नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के बज गए हैं 5, सवा 5 बजे हुए होंगे शायद। और ब्रश वगैरह करने के बाद सबसे पहले मेरा काम है झाड़ू लगाना। आपने पहले भी वीडियो में देखा है कि मैं सुबह ही सुबह उठ के झाड़ू लगाती हूँ। यहाँ से ही मेरे दिन की शुरुआत होती है। तो झाड़ू मैंने लगा दी है पूरे घर में। अभी बच्चे भी हैं, भी इसके पापा भी सोए हुए ही थे। तो अब मैं करने लगी हूँ प्रेस। और प्रेस मैं अभी बच्चों की ड्रेस पे कर रही हूँ, रात में नहीं कर पाई क्योंकि आपने देखा था पहली वीडियो में मैं मार्ट में गई थी शाम के टाइम। लेट हो गए थे ना वहाँ से आने में, फिर खाना वगैरह बनाया तो काफ़ी लेट हो गया और मैं थक भी रही थी, तो मेरी हिम्मत सी नहीं पड़ी रात करने की। तो मैंने सोचा सुबह जल्दी उठ के तब कर लूँगी। तो यहाँ पे ये भैया वाली प्रेस ही यूज करते हैं और ऑफिस में मैं इसीलिए करती हूँ क्योंकि इसका जो स्विच और प्लग वगैरह यहीं पे ही है ना, ये दूसरे बोर्ड में लगती है तो उधर ये प्रेस नहीं लगती, तो इसी वजह से यहीं पे ही कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए जब मैं प्रेस कर रही थी फिर मैंने देखा कि जो गुड्डू की शर्ट है उस पर बटन नहीं था, तो फिर मुझे लगाने था बटन। और काफ़ी देर लग गए, बटन तो मिल गया था मुझे लेकिन मुझे सुई नहीं मिली। आप भी हंसोगे कि यहाँ पे हमारे घर में सिलाई होती है फिर भी सुई नहीं मिली। मैंने काफ़ी देर ढूंढी, फिर मैंने देखा कि गुड्डू की एक और ड्रेस शर्ट थी उसकी, उसके पास 3 शर्ट हैं तो वो रखी थी प्रेस करी हुई। तो फिर गुड्डू कहने लगी, उठ गई थी वो भी, कि मम्मा मेरी एक शर्ट और रख, नहीं सॉरी, कल जो पहन के गई थी वो शर्ट उसकी रखी थी। कह रही थी कि मम्मा वो इतनी गंदी नहीं हो रही, मैं वही पहन लूँगी। तो सुई नहीं पाई, काफ़ी देर ढूंढी हमने और फिर काफ़ी देर मुझे लग गई। तो यहाँ पे बस आ गई हूँ अब मैं ड्रेस वगैरह तैयार करके बच्चों की किचन में। और किचन में ये भी आ गए मेरे साथ क्योंकि मुझे देर लग गई थी ना वहाँ पे ही। तो यहाँ पे इन्होंने वह सब्जी कटवाई है मेरे साथ। मुझे बनानी है आलू बीन्स की सब्जी और बीन्स काटने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ इन्होंने आलू काट दिए और मैंने काट दी है बीन्स। तो यह अब मैं लगा दूंगी तड़का। तो तड़के में वही सिंपल सा ही, जैसे प्याज और जीरा भून के उसके बाद फिर उसमें टमाटर डाल दूंगी और टमाटर में मसाले डाल के फिर ये जो बीन्स है ये भून दूंगी और फिर उसके बाद आलू डाल के मिक्स करके एक सीटी इसमें लगवा दूंगी। एक ही प्रेशर में हो जाती है ये सब्ज़ी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पे वैसे अगर आपको बताऊँ मेरे बच्चे बीन्स की सब्ज़ी नहीं खाते, उनको पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आज रखी थी मंडी में से भैया लेके आए थे। मैं कहा ये वेस्ट जाएगी ऐसे ही, तो मैं कहा चलो जैसे भी कैसे सूखी सब्ज़ी और क्या बनाऊँ सुबह के टाइम। मैं कहा ये रखी तो बना देती हूँ। तो वैसे तो दोनों ना ही कर रही थी, पता नहीं खा के आएंगी या नहीं। तो यहाँ पे बस मेरी सब्ज़ी मैंने कुकर बंद कर दिया और अब जब तक सब्ज़ी बनेगी तो आटा बना लूँगी। वही छोटे छोटे से काम जैसे बच्चों की बोतल वगैरह भरनी, ईशू के लिए फ्रूट काटने, वो कर लूँगी। तो सब्ज़ी बन गई थी और वो कर लिए थे सारे, क्योंकि सब्ज़ी तो जल्दी बन जाती है। उसके बाद बस मैं सेकने लगी हूँ रोटी। ईशू के लिए रोटी सेकूँगी और गुड्डू के लिए पराठे। तो ये सब करने के बाद, रोटी वगैरह बनाने के बाद अब कर दूंगी इनका लंच पैक। बच्चे भी उधर नहा धो के तैयार हो गए थे, उठ गए थे वे भी। तो जब तक मेरा किचन का होता है लंच वगैरह मैं पैक करती हूँ तब तक मैं दोनों बहनें मतलब रेडी हो जाती हैं। बस बाद में फिर मैं उनकी चोटी बना देती हूँ। जी बच्चे हो गए हैं तैयार। चलो ईशु तेरे पापा जा रहे हैं। लंच वगैरह मैंने पैक कर दिया। ईशु बैग उठाओ। और बस अब जाएंगे वे छोड़ने के लिए। आज तेरा चार्ट वगैरह तो नहीं आया ईशु कुछ? तूने ले लिया बेटा अपना? चलो निमटे अभी तक। मैडम रोज कह दे आके चलो आज कुछ काम ही ना दे दो, अगले आइयो यो करके। चलो दूध भेड़ लेते आइयो हैं। बैग पकड़ ले। बाय बेटा। चाबी दूसरी लेनी पड़ेगी। तो
यहाँ वे चले गए हैं छोड़ने बच्चों को और अब मैं लग गई हूँ देखिए काम पे। सुबह-सुबह आज मेरा थोड़ा-सा देखो आज मेरी तबीयत ठीक है और जब तबीयत ठीक होती है देखो काम करने का मन भी करता है और कहा भी जाता है, ये नहीं है कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है ऐसे ही मैं बोलो जाऊँ। जब ठीक है तो ठीक ही कहा जाएगा और जब खराब है तो खराब ही। तो यहाँ पे आज मेरा मन भी कर रहा है काम करने का। तो जैसा ही वे चले गए बच्चे, उसके बाद रोज़ क्या होता था कि मैं पड़ जाती थी, आधा घंटा तो कम से कम मैं लेटी रहती थी, मेरे से हिम्मत नहीं हो पाती करने की। लेकिन आज मेरा थोड़ा मन ठीक है तो मैंने सोचा चलो जो क्लीनिंग है सुबह की वो अभी कर लेती हूँ। तो बिस्तरे वगैरह सुबह ही तो ऐसे ही पड़े रहते हैं मेरे, मैं उठ जाती हूँ पहले ही, बच्चे लेट उठते हैं इस वजह से। तो फिर मैं काम में लग जाती हूँ इसलिए नहीं उठा पाती, तो मैंने बिस्तरे उठा दिए और अब जो बेडशीट वगैरह वो भी झाड़ दूँगी। चेंज तो नहीं करूँगी क्योंकि कल ही करी थी ये मैंने चेंज, और उसके बाद बस अपना डस्टिंग वगैरह सारी कर दूँगी। तो बेड के करने के बाद अलमारी में कपड़े लगा दूँगी। अलमारी में भी ऐसे ही सुबह ही बच्चे उठाते हैं ना, एक कपड़ा उठाते हैं इधर-उधर कर देते हैं। तो थोड़ी-थोड़ी सी जैसा रोज़ सेटिंग सी करते रहो तो इतना काम नहीं फैलता। थोड़ा-थोड़ा सा रोज़ टाइम दो सफाई में, या कुछ भी काम अगर जैसा किचन भी है या घर भी है, कपड़ों की अलमारी, थोड़ा-थोड़ा हम रोज़ सेट करते रहो तो ज़्यादा नहीं फैलता। ये इस तरह मैं करती रहती हूँ। तो यहाँ पे उसके बाद जो ये हमारा ड्रेसिंग टेबल है तो इसको भी साफ़ कर दूँगी। कहाँ करना आयो? हाँ दरूई सा पता चल रही थाना ही मुकाबला मतलब मैं आ रही इतने में ही लोग नहीं जाते। अरे इसमें ज्यादा वजन नहीं है, 30-40 किलो सारा ही होगा। बता तो 30-40 किलो ऊपर तो लाना थोड़ा है। मां नहीं लग रही थी तो मां भी आप ले ले। अरे मगर तेरे तबीयत ऐसी ही रख जा। तबीयत ये तार को क्या? उधर ही लगा तू इसमें हैं? इधर लगा छोटे वाले की तरह लगा। अब यहाँ पे मुझे करने हैं आज ये सोफ़े के कवर चेंज। कर तो रही थी पहले ही, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था ये जो सोफ़ा है ये गिल्ला हो गया था, इसको हमने रखा था ऊपर धूप में सूखने के लिए। तो ये सूख गया था, 2 दिन तक रखा और अब इसके पापा ले आए हैं उठाकर, तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे सेट। पहले मैंने ये दूसरी साइड रखा हुआ था तो ये कहने लगे कि इसको इधर ही रख दे, इधर स्पेस ज़्यादा, उधर दूसरी साइड ज़्यादा दूर तक चला जाता है सोफ़ा और इस साइड हम बैठते भी ज़्यादा हैं। तो मैं कहा चलो इधर ज़्यादा यूज मतलब बैठते हैं तो 2-3 आराम से बैठ जाएंगे। तो इधर एक ये भी लगे हुए हैं मेरे साथ, तो दोनों ही हम लग गए हैं और यहाँ मैं निकाल रही हूँ सोफ़ों के कवर, ये ब्राउन वाले ही। तो ऐसे गुड्डू कह रही थी कि मम्मा चाहे कोई भी कपड़ा डाल लो, चद्दर डाल लो, कवर डाल लो, लेकिन ये सोफ़े के कवर जो कॉफ़ी कलर के हैं ये ही इनके ऊपर सबसे अच्छे लगते हैं क्योंकि इनका कलर लाइट है ना, और ये कॉफ़ी कलर के तो क्रीम से कलर पे और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो वही कह रही थी कि मम्मा आपने चाहे कितने भी डाल दिए लेकिन ये डाल के सबसे अच्छे लगते हैं ये कवर सोफ़े। तो यहाँ पे सेटिंग करने के बाद देखिए दोनों लगे हुए हैं और ये कवर इनके ऊपर डाल के बिछा देंगे अच्छी तरीके से। और इसके पापा देखिए सारी हेल्प करते हैं मेरे साथ सुबह ही सुबह। तो देखो आज इनका थोड़ा काम कम होगा, वरना तो जब काम होता है तो फिर तो अपना काम भी कर लेते हैं। शायद इन्होंने कर लिया होगा या फिर ये कुछ काम ऐसा होता है जैसा सुबह का जो काम है ये रात को ही कर लेते हैं, ऐसा भी हो जाता है। तो अभी ये फ्री थे तो ये भी लगे हुए हैं मेरे साथ। मैं बोल भी रही थी, मैंने कहा मैं कर लूँगी, कह रहे कि अभी मुझे कुछ काम नहीं, ला मैं करवा दूँगा। और यहाँ देखिए दोनों ने कर दी सेटिंग पूरे सोफ़े की। तो क्लीनिंग हमारे पूरे घर की हो चुकी है, डस्टिंग वगैरह मैंने कर दी है। और अब देखिए ये काम बहुत दिन से सोच रहे थे करने को और ये हो नहीं रहा था, ये काम है गेहूँ धोने का।
वो इसलिए सोच रहे थे क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है, इसी वजह से रोज़ की रोज़ ये सोच रहे थे कि आज धोने। और मौसम भी ख़राब था और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो आज तो जैसा कैसा धो ही देंगे। और जैसे मेरी सासू माँ से बात हुई थी तो मैं उनको बोल भी रही थी, मैंने कहा मेरे से गेहूँ नहीं धोए गए, कुछ तो मौसम ख़राब, कुछ मेरी तबीयत ख़राब। फिर मम्मी कहने लगी कि अभी इनको मत धोना, मौसम ऐसा ही हो रहा, और सुखा लेना, सुखा के साफ़ कर लेना, वो ठीक रहेगा। और अभी कैसे सुखाएगी। लेकिन मैंने फिर जैसा ये साफ़ करने के लिए निकाले तो जो गेहूँ है हमारे इस बार उनमें बहुत ज़्यादा वो है कूड़ा सा, जो भुरली सी नहीं होती वो भी बहुत ज़्यादा है और मिट्टी भी। तो फिर मैं इसके पापा को कहने लगी, मैं कहा ये तो साफ़ नहीं हो रहे, कैसा करूँ। तो ये कहने लगे रहने दे, इनको धो ही लेंगे। तो आज हमारा टाइम मिल गया, तो यहाँ पे देखिए दोनों लग गए हैं अपने काम पे, क्योंकि जो सारा काम ज़रूरी है, जैसा भाई अपना काम रोटी का, किचन का, साफ़ सफाई का जो ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है अपने आटे का काम करना, मतलब गेहूँ को धोना। और जब गेहूँ धोए जाएंगे, सूखेंगे, तभी आटा पीसेगा। ये भी मतलब खाने के साथ साथ सबसे ये भी उसी इतना ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं इनको कहने लगी, मैंने कहा चलो धो लेंगे। तो यहाँ बस दोनों धोने लगे हैं, ये ले आए गट्टा उतार के, फोल्डिंग मैंने नीचे ही बिछा लिया। अभी ये बोल तो रहे थे कि ऊपर ही धो लेंगे छत पे, मैं कहने लगी, मैं कहा नहीं यहीं धो लेंगे, यहीं फिर साफ़ सफाई अच्छे से हो जाती है, फिर पूरी छत ना गिल्ली हो जाती है। तो मैं कहा यहाँ पे साथ के साथ पानी डाल के वाइपर मार दूँगी। तो थोड़ा थोड़ा करके ये पूरा गट्टा हम धो देंगे। और जब ये थोड़ा सा इसका पानी निचड़ जाएगा, बाद में 1-2 घंटे बाद फिर मैं इसको छत पे फैला आऊँगी। और आप देख भी रहे होंगे, देखिए कितना कूड़ा है इसमें, मतलब ये भूरली सी मिट्टी सी बहुत ज़्यादा है। तो इसके पापा मुझे यही बोल रहे हैं कि तू साफ़ करने को कह रही थी, ये मतलब साफ़ होता ना, इसमें ज़्यादा है ये, तो ये धो के ही साफ़ होता है। तो यहाँ बस दोनों देखिए लगे हुए पति पत्नी अपना, और कर लेंगे अपना सारा खाने का राशन तैयार। तो देखिए जी, गेहूँ हमारे धुल के तैयार हो गए, और अब बस यहाँ की बारी है साफ़ सफाई करने की। वैसे तो आंटी भी आएगी, लेकिन आंटी अभी आएगी लेट, अभी तो 8 ही बजे थे। तो मैंने सोचा अभी जब तक ये ऐसा ही पड़ा रहेगा, पैरों पे लगते रहेंगे, तो मैं कहा चलो इसको साथ साथ ही धो देती हूँ। और फिर बात ये भी थी, जो ये इनका गेहूँ में से जो भी निकला, ये भुल्ली सी भूसी, ये सारा बाहर चला गया था। वैसे हमारे गेट से बाहर जो पानी जाता है वो नाली में ही जाता है, मतलब रोड पे नहीं जाता। फिर भी वो जैसा भुल्ली सी पड़ी थी तो वो अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो बाहर भी अच्छी तरीके से धो देंगे, क्योंकि घर के अंदर जितनी सफाई ज़रूरी, घर के बाहर भी इतनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे बस मैं बाहर झाड़ू से धो दूँगी और इसके पापा डाल देंगे पानी। तो देखिए क्लीनिंग हमारी हो गई है, सारे पूरी इसकी कर दी। अब इसके पापा नहाने लगे हैं, वे कह रहे कि मुझे लेट हो रहा, काम करना मुझे, और मैं नहा लेता हूँ। मैं कहा चलो आप जब तक नहा लो तब तक मैं कर देती हूँ ऑफिस की सफाई। और ऑफिस की सफाई आपको पता ही है, जब कन्हैया चला जाता है गाँव में तभी मैं करती हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी सामान सा फैला पड़ा था, और बच्चे भी इधर उधर कर देते हैं सामान, और भैया भी आजकल वीडियो नहीं बना रहे, क्योंकि भैया का दुकान में काम लगा रखा ना भैया ने, इस वजह से तो उनको टाइम नहीं मिल पाता। और इस वजह से मैंने सोचा चलो लाओ
मैं झाड़ू पोछा पहले ही कर दूँगी, सुबह ही कर देती हूँ वैसे तो मैं नहाने से पहले ही। और ये पहले सारी सेटिंग सी कर दी, अच्छी तरीके से सामान लगा दिया, उसके बाद लगा दी झाड़ू। उसके बाद फिर मैं कर दूँगी जैसा टेबल वगैरह पर कपड़ा मार दूँगी अच्छी तरीके से, और उसके बाद बस फिर लगा दूँगी पोछा। ऑफिस में ही लगाऊँगी, बाकी घर में तो आंटी आएगी, आंटी लगा देगी बाद में। और ऑफिस में हम खुद ही करते हैं, चाहे मैं करूँ या कन्हैया करे, क्योंकि फिर आंटी लेट आती है, इसके पापा काम करते रहते हैं, फिर में डिस्टर्ब हो जाते हैं। इस वजह से ऑफिस की साफ़ सफाई हम खुद ही करते हैं। तो यहाँ देखिए जी, मेरा ऑफिस भी हो गया है क्लीन। बस इसके बाद मैं भी नहा धो के पूजा पाठ करूँगी और फिर बनाऊँगी नाश्ता, और वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।